वेलकम टू साही शिक्षा संस्थान। आज का क्लास में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पढ़ाई करेंगे, जिसको एपी कहा जाता है। हिंदी में उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि समांतर श्रेणियाँ कैसी होती है। अगर एक क्वेश्चन अगर देता है कि एपी में है तो उसको कैसे बनाएं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, उसका मीन क्या होता है, आज हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे कि कैसे होता है। ये 10th में भी काम आएगा, 11th में भी काम आएगा। तो हम बिल्कुल बेसिक से चलते हैं कि समांतर श्रेणी है क्या। इसको हम लोग इंग्लिश में एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणियाँ हमेशा रहती है एक के बाद एक के फॉर्म में। जैसे रहता है 1 3 5 7 डैश 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 इन्फिनिटी। इसमें सबसे पहले जानना होता है हमें टर्म्स। पहला टर्म्स क्या है, दूसरा टर्म्स क्या है। तो हम इसको लिखते हैं, फर्स्ट टर्म लिख देते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म्स, थर्ड टर्म्स, ऐसे ऐसे नंबर्स हो जाता है, डैश 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 एन टर्म्स होता है। तो हमारा जैसे नंबर है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर होता है, A1 होता है, A2 होता है, ऐसी नंबर होगा, A3 हो गया, A4 हो गया, डैश 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 एन हो गया, या इस फॉर्म में होता है 1 3 5 ऐसा नंबर हो। तो कंडीशन है कि अगर ए एपी में होता है, इफ अगर ये सीरीज हमारा क्या है, एपी में है, तो कहते हैं कि जो एडजेसेंट जो हमारा नंबर्स है उसका जो डिफरेंट होता है पहले वाले नंबर से सेम होता है। यानी A2 माइनस A1 हमारा बराबर होता है A3 माइनस A2 का, और वो बराबर होता है A4 माइनस A3 का। ऐसे नंबर्स बढ़ते बढ़ते लास्ट का भी नंबर AN माइनस 1, ये सब इक्वल्स होते हैं। अगर ये सारे नंबर्स इक्वल होते हैं, इसी को हम एक नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इसे बोलते हैं। इसको हम लोग डी से सूचित करते हैं या डी से इंडिकेट करते हैं। यानी डी बराबर हो गया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म। इसको डायरेक्ट अब डी ऐसे निकाल सकते हैं। ये निकालने के बाद हमें और एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, यानी फर्स्ट टर्म्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म्स होता है, गिवन जो नंबर है यहाँ पर A1 हो जाएगा। अगर कोई नंबर्स दिया हुआ है जैसे 1 3 5, तो हमारा हो गया 1 हो गया। अब इस नंबर में अगर हमें दिया है कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे। यानी हमारा नंबर से सेकेंड टर्म में 3 है, उसमें से फर्स्ट टर्म 1 घटाएंगे, या हमारा आगे कॉमन डिफरेंस ऐसा आ जाता है। अब रही बात समझने की किस तरह का इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है और क्वेश्चन आगे कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करिएगा चैप्टर्स, तो सबसे पहले पूछता है कि नंबर्स हमारा इन एपी में है कि नहीं। पहचानना होता है कि नंबर्स एपी में नहीं है कि नहीं। तो हम इसे सबसे पहले देखेंगे कि दोनों का डिफरेंस, इस नंबर में इस नंबर का बीच का डिफरेंस, इस नंबर में इस नंबर का डिफरेंस, ये नंबर्स देखेंगे। अगर डिफरेंस सेम आता है, यानी 3 माइनस 1 2 आया, 5 माइनस 3 2 आया, 7 माइनस 5 2 आया, तो इससे पता चलता है कि हमारा नंबर्स एपी में है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है इस टाइप का होता है, हम कर लेंगे आसानी से कि नंबर्स हमारा एपी में है। अब जो दूसरे क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जैसे हमारा नंबर्स ऐसे है, ये हमारा नेचुरल नंबर्स मान लिया जाए, प्रकृत संख्याएं हैं, ऐसे ऐसे नंबर्स दिया है, 100 तक दिया हुआ है। तो इसमें पूछता है कि 1 से लेके 100 तक सब नंबर्स का जोड़ कितना होगा, योग कितना होगा, उसका सम क्या होगा। तो आप इसको डायरेक्ट फार्मूला से निकाल सकते हैं। SN जिसे बोलते हैं, ये होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से निकाल सकते हैं। अब हमें n होता है कि कितना नंबर्स दिया है 1 से लेकर 100 तक, यानी n बराबर हमारा 100 हो गया। यहाँ होता है a फर्स्ट टर्म होता है, तो a फर्स्ट टर्म में कितना है 1, तो 1 लिख दिया। हमारा d होता है कॉमन डिफरेंस, d हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, यानी 2 माइनस 1, यहाँ पर डिफरेंस भी 1 आ गया। अब यहाँ से हम डायरेक्ट फार्मूला का यूज करते हैं, यानी हमें निकालना है SN, यानी S 100 का मान निकालना है। आप आसानी से n का मान 100 रख सकते हैं। 2 इंटू 2, a का मान 1 दिया है, प्लस 100 माइनस 1, डी का मान 1 है,
यहाँ से आप इसको 2 से कट गया, ये आ गया 50, यहाँ से आ गया 2 प्लस 99, यहाँ से आया 15 इंटू 101। ये आपका कैलकुलेशन आया। इस तरह से आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं सम। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चंस होता है, जैसे लिया है ऐसे नंबर 1 3 5 7 डैश 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 डैश, ऐसा नंबर्स दिया हुआ है इनफाइनाइट तक। तो पूछता है इसका जो 50वां नंबर है, 50वां जो टर्म्स है उसका नंबर क्या होगा, इसमें जो नंबर होगा वो संख्या क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछता है उसका संख्या क्या होगा जब n बराबर 50 हो। जैसे 1 ए हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, ऐसे ऐसे। इसका जो 50वां जो टर्म नंबर है वो 50वां संख्या, उस पर जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे। तो इस तरह का क्वेश्चंस को आपको निकालने के लिए ये फार्मूला का यूज करना पड़ेगा, Tn = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप निकालना है किस कौन सा नंबर, 50, तो T 50 लिख देना है। ए इसमें दिया है फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, फिर n हमारा कितना है जो हमें निकालना है 50वां टर्म्स, तो n बराबर 50 लिख दिए, माइनस 1। डी हमारा कॉमन डिफरेंस यानी 3 - 1 हमारा 2 हो गया। तो यहाँ से हमारा निकल के आ गया 1 प्लस 49 इंटू 2, यानी हमारा 1 प्लस 49 2 98 प्लस 1 99, यानी 50वां टर्म जो होगा यहाँ पर वो नंबर्स आएगा 99 आएगा। इस तरह से आप क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस ऐसा पूछा जाता है जिसमें टर्म्स दिया हो और सम निकालना हो। सम दिया हो तो n टर्म्स निकालना है, दोनों के कॉम्बिनेशन से आप सवाल पूछ सकते हैं। तो इसमें अब जो भी देना है तो आपको देखना है कि कौन सा दिया हुआ है। पहले दिया होगा n निकालने के लिए तो n निकाल लेंगे, उसके बाद सम निकालना होगा तो डायरेक्ट सम वाला फार्मूला से निकाल देंगे। सेकेंड केस है हमारा अर्थमेटिक मीन, यानी समांतर माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हमें नंबर्स जानना होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो सपोज कर लें या मान लें ये हमारा ABC कहेगा इन AP में है, तब क्या करेंगे, अगर ये AP में है तो हमें पता है कि कॉमन डिफरेंस हमारा बराबर होता है, जो कॉमन डिफरेंस होता है हमारा बराबर होता है, इक्वल होता है। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, यानी D का मान सेम होता है। तो यहाँ से हम लोग D का मान कैसे निकालेंगे, इसमें इसका डिफरेंस करेंगे, इसमें इसका डिफरेंस करेंगे, यानी B माइनस A = होगा C माइनस B। तो यहाँ से B को एक तरफ ले जाते हैं, यानी B माइनस इधर है तो प्लस B हो जाएगा, A को उधर ले जाते हैं तो A प्लस C हो जाएगा। यहाँ से 2B = A प्लस C, इसलिए B = हमारा आ गया A प्लस C/2। यहाँ से अर्थमेटिक मीन का डायरेक्ट फॉर्मूला निकल जाता है। जैसे नम क्वेश्चंस पूछता है, कभी कभी ऐसा होता है कि अर्थमेटिक मीन पूछता है A एंड B का अर्थमेटिक मीन क्या होगा। तो ऐसे केसों में आपको कुछ भी नहीं करना है, A प्लस B/2 ऐसे भी निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये फार्मूला का ही यूज करना। दो नंबर्स दिया अर्थमेटिक मीन A प्लस B/2 निकाल सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चंस ऐसे पूछा जाता है, जैसे नंबर दिया है 17x 19, पूछेगा कहेगा कि x का वैल्यू निकालिए। ये आप अर्थमेटिक मीन है, तो अर्थमेटिक मीन का सबसे फार्मूला निकाल देंगे। x बराबर हमारा क्या है, यहाँ से ये हो गया फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का डिवाइड बाई 2 प्लस 17 प्लस 19/2। इसको सोल्व कर देंगे, 916 1 2 1 2 1 3 36/2 बराबर 18। यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। और पूछता है जैसे मीन निकालिए 50 और 60, इसका मीन निकालने के लिए पूछता है, तो हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, 55 प्लस 60/2 कर देंगे। जो भी नंबर आएगा 5 6 5 11/2, ये जो भी वैल्यू आएगा यहाँ से मीन निकल जाएगा। इस तरह से आप मीन का क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। तो आगे हम लोग चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कभी अर्थमेटिक मीन आता है, नेक्स्ट में ज्योमेट्रिक मीन आता है, सबका कॉम्बिनेशन होता है, उसके बाद हार्मोनिक मीन आता है, उसके साथ कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को बताऊंगा, उसमें सारा डिस्कशन होगा। उसके बाद धीरे धीरे HP में आएंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे इतना ही सीखते हैं। इस पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे
और जो भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप बताइएगा, उस पे क्वेश्चन पे हम लोग हल करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।